आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो मैट्रिसेस से रिलेटेड है और आज की वीडियो में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम बाय क्रैमर्स रूल्स सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी क्लास में मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और सीख लें कि किस तरह हम इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो किसी भी क्लास में मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं तो आप इस मेथड को सीखें। आज का ये क्वेश्चन हमने आईकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर 6 का पार्ट 9 लिया जी। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है आईकॉम पार्ट 1 की बुक का, और बीकॉम पार्ट 1 की बुक में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 16 है और उसका पार्ट 1 है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बिजनेस मैथमेटिक्स के बहुत से टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं। आईकॉम पार्ट 1 वालों के लिए लास्ट चैप्टर उनकी बुक का बाइनरी नंबर सिस्टम, पूरा चैप्टर हर सवाल उसका सॉल्व किया मैंने, उसकी तमाम वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं। और चैप्टर नंबर 5 मैट्रिसेस वाला, वो भी सारा सॉल्व किया हुआ हमने। आखिरी क्वेश्चन ये जो क्रैमर्स रूल वाला है, इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा रह गया है। तो इस तरह आईकॉम पार्ट 1 के बिजनेस मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर्स सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 दिनों में मैं इसको फिनिश कर देता हूँ जी, चैप्टर 5 को, मैट्रिसेस वाला। बाकी वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 का मैट्रिसेस का चैप्टर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। 3/3 का मैंने मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स नहीं करवाया। बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए मैं उनकी बुक में से मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। अगर आप बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा बीकॉम के बच्चे वीडियो के कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि जी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दें, तो मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। अभी तक तो बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का कोई रिस्पॉन्स ख़ास नहीं है। आईकॉम पार्ट 1 के बच्चों का भी रिस्पॉन्स कम था, इसलिए उनकी वीडियोस मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दी थी, क्योंकि उसमें ALP स्मार्ट सिलेबस की वीडियोस का बहुत लोड था, मैं उसमें बिज़ी हो गया था। अब उन वीडियोस से मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैंने आईकॉम पार्ट 1 की वीडियोस भी दोबारा कंटिन्यू करनी शुरू कर दी हैं जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे by writing in मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं, हम उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है 1। जी बिल्कुल, इसी तरह बच्चे गलती करते हैं। y का कोएफिशिएंट -1 है, 1 नहीं है, यहीं से आप गलती करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं साथ साथ आपको जो बच्चे गलतियां करते हैं वो भी बताता जाता हूं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ बच्चे इसी किस्म की गलतियां करते हों। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स हमारा बनेगा, इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल हमारे पास हैं उनका एक मैट्रिक्स बनेगा। और 2 वेरिएबल कौन से हमारे पास, x y, फिर इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू के बाद जो हमारी टर्म्स हैं हम उन दोनों का भी एक मैट्रिक्स बना देंगे जी। लें जी, मैट्रिक्स बन गया जी। लें जी, अब हम क्या करेंगे जी, इन तीनों मैट्रिक्स को लेट करेंगे, यानी इनके कोई ना कोई नाम देंगे हम।
तो इनके लिए जो हमने नाम फाइनल किए हुए हैं वो ये हैं कि इस मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल लेट कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल कर लेते हैं? ए के इक्वल लेट कर देते हैं। और मैं रेड कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स अलग-अलग नज़र आए, मिक्सिंग ना हो जाए कहीं स्टेप्स की। आपने रेड पेन हरगिज़ यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें। और इस मैट्रिक्स को, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को हम एक्स के इक्वल लेट करते हैं, और याद रखिएगा कैपिटल एक्स के इक्वल लेट करेंगे, हम स्मॉल एक्स के इक्वल लेट नहीं करेंगे। और ये जो लास्ट वाला हमारा मैट्रिक्स है हम इसको बी के इक्वल लेट कर देते हैं। अब हमारा x का आंसर कैसे आता है जी? x का आंसर आता है a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट जी। और y का आंसर कैसे आएगा हमारे पास? a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। बाज़ बुक्स में यहाँ D1 भी लिख लेते हैं और यहाँ D2 भी लिख लेते हैं। आपका जो दिल चाहे आप लिख लें। D1 D2 लिखना चाहते हैं D1 D2 लिख लें। AX AY लिखना चाहते हैं AX AY लिख लें। तो स्टूडेंट्स हमने 3 डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं, AX के मैट्रिक्स का, दूसरा A डिटर्मिनेंट और तीसरा AY के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। और डिटर्मिनेंट मालूम करना हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास यहाँ सिर्फ A मैट्रिक्स है, इसका तो हम डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। और आप सबसे पहले इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही मालूम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस A मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। और डिटर्मिनेंट मालूम करने का जो मेथड है वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में सिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे? इस ए मैट्रिक्स के गिर्द 2 सीधी लाइनें लगाएंगे और इसी तरह ये मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करके इनको भी 2 स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से और 1 को 1 से। तो पहले 1 को -1 से करें, 1 इंटू -1 और -1 इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1 -1 -2। ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ गया? -2। ए डिटर्मिनेंट पहले इसलिए मालूम करेंगे कि अगर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? पिछले लेक्चर नहीं देखे? जाके देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हमारी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब दूसरी सोचने की बात ये कि हमारे पास एक ही मैट्रिक्स था और उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब AX और AY ये 2 मैट्रिक्स कहाँ से लेके आए हम? तो ये 2 मैट्रिक्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। AX एंड AY 2 मैट्रिक्स हमें बनाने पड़ेंगे। देखें जी, AX कैसे बनेगा? और AY कैसे बनेगा? मैं साइड बाय साइड इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके।
स्टूडेंट्स ए एक्स में हमने क्या करना है कि ये जो आपका बी मैट्रिक्स है आपने इसको फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख देना है। ओके, और ए वाई में हमने क्या करना है, इसी बी मैट्रिक्स को सेकंड कॉलम की जगह लिख देना है। ओके हो गया। अब हम ए एक्स का दूसरा कॉलम कहाँ से लेके आए, वो हम ए मैट्रिक्स का उठाएंगे, तो ए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ए वाई का पहला कॉलम कहाँ से लेके आए, वो हम ए से उठाएंगे जी, तो ए का पहला कॉलम ए वाई का पहला कॉलम बन जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हम इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इनके आंसर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनको अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 11 को -1 से किया तो -11, -1 1 ज़र 1, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास वो आ गया -12। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे आप, 1 1 ज़र 1, -11, तो ये आपके पास आंसर आ गया -10। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट और ये आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए एक्स की जगह पुट करेंगे और ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए वाई की जगह पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ए एक्स हमारा क्या है जी, -12, और ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारा -2। -12 को -2 पे डिवाइड करें तो आपका एक्स का आंसर आ गया 6। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है जी, -10, और ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -2। दोनों को आप डिवाइड करें तो y का आंसर आपका आ गया 5। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, x6 और y5, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। और अगर आप अपने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन को लिखें, दोनों इक्वेशंस को लिख लें, उनमें x और y की वैल्यूज पुट करें। x हमारे पास है 6, y है 5, 6 + 5 = 11। इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, आंसर ठीक है। 6 - 5 = 1, अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल, इसको एक्स के इक्वल और इसको बी के इक्वल कर लेना है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, जो तरीका है, वो ये है कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं, और वाई का आंसर लाने का तरीका ये है कि ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते हैं। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास था, उसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया, वो आया -2। अब ए एक्स और ए वाई दो नए मैट्रिक्स हमें अपने पास से बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स में हम पहले कॉलम की जगह बी को ले आते हैं और ए वाई में हम दूसरे कॉलम की जगह बी को ले आते हैं, और ए एक्स का दूसरा कॉलम ए का दूसरा कॉलम ले आते हैं, और ए वाई का पहला कॉलम मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दो नए मैट्रिक्स आ जाते हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। फिर इन दोनों के हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं और दोनों के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स और वाई के आंसर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।